डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश ग्रामर में और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम इंशाल्लाह टॉपिक कवर करेंगे एडवर्ब्स। एडवर्ब्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे मुश्किल एंट्री समझी जाती है और एक्चुअली है भी ऐसा ही, क्योंकि एडवर्ब्स को समझने के लिए आपको उससे पहले वर्ब्स और एडजेक्टिव्स को समझना पड़ता है। तो इससे पहले कि हम एडवर्ब्स शुरू करें, अगर आपको वर्ब्स और एडजेक्टिव्स का आइडिया क्लियर नहीं है तो इन दोनों के यानी वर्ब्स और एडजेक्टिव्स के वीडियोस भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। उसके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो एडवर्ब्स से पहले आपने वर्ब्स और एडजेक्टिव्स के वीडियोस ज़रूर देख लेने हैं ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाए। तो अब बात करते हैं हम एडवर्ब्स की डेफिनेशन की कि एडवर्ब्स होते क्या हैं। एडवर्ब्स डिस्क्राइब यानी कुछ कहते हैं, मीनिंग में इजाफा करते हैं या मीनिंग को चेंज कर देते हैं। किसके मीनिंग को? वर्ब्स के मीनिंग्स को चेंज करते हैं, एडजेक्टिव्स के मीनिंग्स को चेंज करते हैं सेंटेंस में, या पहले से मौजूद किसी एडवर्ब के मानी को भी दूसरा एडवर्ब आके चेंज कर सकता है। समझ आ रही है? तो बेसिकली तीन जो है ना इसके फंक्शंस हैं। किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में जो वर्ब है, वर्ब के मानी में इजाफा करने के लिए आप एडवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर सेंटेंस में पहले से एडजेक्टिव मौजूद है उस एडजेक्टिव के मानी में आप एडिशन के लिए या इजाफे के लिए आप एडवर्ब्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर इंग्लिश सेंटेंस में पहले से कोई एडवर्ब मौजूद है उसके मानी को भी मॉडिफाई करने या चेंज करने के लिए आप एक और एडवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये देखिए, अ मैन इज़ वॉकिंग। अगर आप सिर्फ यही सेंटेंस पढ़ते हैं तो इसमें जिक्र हुआ है कि एक आदमी चल रहा है, पैदल चल रहा है, लेकिन आपको इस फिक्रे से ये नहीं पता चलता कि वो तेज़ चल रहा है, आहिस्ता चल रहा है। ठीक है ना? अब यहाँ पे चलना, वॉकिंग जो है ये वर्ब है, ये किसी काम के होने को ज़ाहिर कर रहा है। तो अब ये वाला फिक्रा पढ़िए, अ मैन इज़ वॉकिंग क्वाइटली। अब यहाँ तक तो मानी वही हो गया, आदमी चल रहा है, लेकिन ये वाला वर्ड है क्वाइटली, खामोशी से। अब खामोशी से वो बंदा क्या कर रहा है? चल रहा है। यानी ये वाला वर्ड इस वर्ड के यानी वर्ब के मानी में इजाफा कर रहा है या इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो इस वजह से ये हमारा वर्ब है, तो वर्ब के मानी को मॉडिफाई करने वाला या चेंज करने वाला क्या कहलाता है? तो ये वाला वर्ड जो है क्वाइटली, ये इस सेंटेंस में क्या है? एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये वर्ब के मानी में इजाफा कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है जी। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ अ गुड मैन। वो एक अच्छा आदमी है। अब ये हमारा नाउन है और गुड हमारे नाउन के मानी में इजाफा कर रहा है। तो नाउन के मानी में इजाफा करने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ये हमारा नाउन है, नाउन के मानी में इजाफा किया गुड ने, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये वाला फिक्रा देखें, ही इज़ अ वेरी गुड मैन। वो एक बहुत अच्छा आदमी है। अब गुड मैन में ये जैसा कि हमने देखा ये एडजेक्टिव है, हमारा एडजेक्टिव ही है ना। अब वेरी का वर्ड किस वर्ड के मानी में इजाफा कर रहा है? पहले में पता था कि अच्छा आदमी है, अब कह रहा है कि बहुत अच्छा है। तो वेरी का वर्ड गुड के लिए लगा हुआ है ना। अब गुड क्या है हमारा? और एडजेक्टिव के मानी में इजाफा कर रहा है या एडजेक्टिव के मानी को मॉडिफाई कर रहा है, तब्दील कर रहा है। तो एडजेक्टिव के मानी में इजाफा करने वाला या मानी को मॉडिफाई या तब्दील करने वाला वर्ड क्या कहलाता है? तो इस सेंटेंस में वेरी का वर्ड जो है ये क्या है? एडवर्ब। और यहाँ पर ये जो एडवर्ब है वेरी, ये एडजेक्टिव के मानी में इजाफा कर रहा है। ठीक है जी। अब तीसरी देखते हैं कि वो दूसरे एडवर्ब के मानी में किस तरह इजाफा करता है। ही इज़ रनिंग फास्ट।
ये सेंटेंस शो कर रहा है वो भाग रहा है तेज़ी से। अब तेज़ी से क्या कर रहा है वो? भाग रहा है। तो भागने का वर्ड यहाँ पे क्या है हमारा? वर्ब। ये काम के होने को शो करता है। तो क्योंकि ये वर्ड वर्ब के मानी में इजाफा कर रहा है ना, तो क्या बन गया ये वर्ड? एडवर्ब बन गया। तो फास्ट क्या है इस फिक्रे में? एडवर्ब है। अब ये वाला फिक्रा पढ़िए, ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट। तो फास्ट क्या है हमारे पास? पहले ही एडवर्ब है, जैसे कि इस फिक्रे में हमने देखा। अब वेरी का वर्ड किसके लिए आया हुआ है? यानी वेरी का वर्ड एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करने वाला बताते खुद क्या होगा? एडवर्ब के मानी को मॉडिफाई करने वाला भी एडवर्ब होगा। तो यहाँ पर वेरी भी क्या है? एडवर्ब है। और यहाँ पे एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के मानी में इजाफा कर रहा है, ये उसको मॉडिफाई कर रहा है। अब एक और एग्जांपल देखिए, ही इज ब्रीदिंग क्विकली। ब्रीदिंग ये वर्ब है, सांस लेना। वो सांस ले रहा है जल्दी जल्दी, क्विकली। ये एडवर्ब है। क्यों भला? क्योंकि जल्दी जल्दी वो क्या कर रहा है? अब सांस लेने का क्या है वर्ड यहाँ पर? वर्ब है ना। तो वर्ब के मानी में इजाफा करने वाला क्या होता है? मतलब क्विकली हमारा क्या है? एडवर्ब है। अब ये वाला फिक्रा पढ़िए, ही इज ब्रीदिंग सो क्विकली। बहुत तेजी से सांस ले रहा है। ये वर्ब है। ये जैसा कि हमने देखा क्विकली क्या है? सो का मानी किसके मानी में इजाफा कर रहा है? एडवर्ब के। तो एडवर्ब के मानी में जो वर्ड इजाफा करता है वो बजाते खुद भी क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर सो भी क्या है? एडवर्ब है। तो हमने एग्जांपल्स की मदद से देखा कि एडवर्ब्स वर्ब्स के, एडजेक्टिव्स के और पहले से मौजूद एडवर्ब्स के मानी को चेंज करता है या उसमें इजाफा करता है। अब आपको डेफिनेशन की सही समझ आ गई है एडवर्ब की? तो एडवर्ब को अच्छी तरह समझने के लिए आपने वर्ब्स को पहले पढ़ना है, एडजेक्टिव्स को पढ़ना है, फिर आप ये डेफिनेशन जिस तरह मैंने समझाई है, फिर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एडवर्ब्स मुश्किल एंट्री नहीं लगेगी। एडवर्ब्स की समझ आपको आ जाएगी। अब हम किसकी बात करते हैं? काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है कि ये फिक्रे में बताता है कि काम कब हुआ। आपने क्या करना है कि जो आपके सेंटेंस में वर्ब होगा उससे पहले व्हेन का वर्ड ऐड करना है। किसका? व्हेन का वर्ड ऐड करना है आपने वर्ब से पहले। इट टेल्स द टाइम और मोमेंट ऑफ डूइंग अ टास्क। कोई भी काम जो फिक्रे में शो हो रहा है उसका वक्त आपको बताता है या वो लम्हा बताता है जब वो काम हुआ। यानी उर्दू में हम कहेंगे काम कब हुआ। जो वर्ड आपके कब का जवाब देगा वो आपका एडवर्ब होगा। ठीक है? यानी आई विल हेल्प यू टुमारो। अब यहाँ पे आपने देखना है व्हेन, इसके बाद क्या लगाना है आपने? वर्ब हेल्प। ये आसानी की खातिर आपको बता रहा हूँ। कब मदद होगी जी इस फिक्रे में? कब मदद होगी? आई विल हेल्प यू टुमारो। तो टुमारो का वर्ड क्या होगा? एडवर्ब होगा, क्योंकि ये वर्ब के मानी में इजाफा कर रहा है। और ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा क्योंकि ये हमारे कब का जवाब दे रहा है कि मदद कब होगी? कल। अब यहाँ पे देखिए मैट है हमारा, व्हेन, इसके बाद मैट लगाइए। आई मेट हिम यस्टरडे। मैं मिला उससे गुजरने वाले कल, गुज़श्ता कल। तो कब मिला? कब मिला? तो यस्टरडे का जो एडवर्ब है, एडवर्ब इस वजह से हुआ क्योंकि ये वर्ब के मानी में इजाफा कर रहा है। और ये एडवर्ब अब टाइम इस वजह से हुआ क्योंकि ये हमें बता रहा है कि ये काम कब हुआ। कोई काम कब हुआ या कब होगा। तो कब का जो भी वर्ड या वर्ड्स का मजमूआ, वर्ड्स का मजमूआ भी हो सकता है ना, एडवर्ब फ्रेज हो सकती है या क्लोज भी हो सकती है। तो जो वर्ड्स
इसका जवाब देंगे कब का, वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। यू विल मीट मी ऑन मंडे, तुम मिलोगे मुझसे सोमवार वाले दिन। अब इसमें लगा लें व्हेन प्लस वर्ब आपका है मीट। कब मिलेंगे जी? यू विल मीट मी ऑन मंडे। तो ये जो फ्रेज है आपकी ऑन मंडे, ये आपका क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये मिलने का काम कब होगा। जी समझ आ गई है? सेकंड टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये एडवर्ब हमें बताएंगे कि एक्शन या काम कहाँ पर हुआ। तो ये ढूंढने के लिए आपने वर्ब से पहले वेयर का वर्ड लगाना है खुद से। ये ट्रिक है, कोई भी वर्ब हो सेंटेंस में, उससे पहले आप वेयर का वर्ड लगाएंगे तो आपको जवाब मिलेगा। जो वर्ड जवाब देगा वो आपका क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एग्जांपल है यू मे सिट हेयर, यहाँ पर हमारा वो जो है एक्शन वर्ड है यानी वर्ब है सिट। तो यहाँ इससे पहले लगाएं वेयर, तुम बैठ सकते हो यहाँ। वेयर सिट, कहाँ बैठ सकते हो, यहाँ, यानी इससे पहले आप लगाएंगे वेयर, बैठ सकते हो कहाँ, ये वाला वर्ड जवाब देता है कि यहाँ बैठेंगे, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। आप दूसरी एग्जांपल देखते हैं, ही लिव्स इन लाहौर, वो रहता है लाहौर में। ये हमारा वर्ब है क्योंकि ये काम के होने को ज़ाहिर कर रहा है। अब इससे पहले हम लगाते हैं वेयर। वेयर लिव्स, कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, इन लाहौर, कहाँ रहता है, इन लाहौर। तो ये वाली जो फ्रेज है ना, इन लाहौर, ये काम कर रही है एडवर्ब ऑफ प्लेस का, क्योंकि हमें इस फिक्रे में पता चल रहा है कि हम ये काम कहाँ पर हो रहा है। वेयर इज दिस एक्शन हैपनिंग, काम हो कहाँ पे रहा है। ठीक है जी। तो किसी भी सेंटेंस में जो लफ्ज़, जो वर्ड या जो वर्ड्स का मजमूआ हमें बताएगा कि काम कहाँ पे हो रहा है, तो वो हमारा होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब्स इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है कि कोई काम कितनी बार या कितनी दफ़ा हुआ या होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे आपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ढूंढने के लिए वर्ब से पहले खुद से लगाना है हाउ ऑफन, कितनी बार, उसके बाद वर्ब लगा देना है। तो आपको जो वर्ड या वर्ड्स का मजमूआ जवाब देगा वो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। अब देखिए, आई गो फॉर अ वॉक डेली, सैर के लिए जाता हूँ, काम हो रहा है जाने का। इस फिक्रे में आपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ढूंढने के लिए हमारा वर्ब है गो, इससे पहले लगा लेना हाउ ऑफन। हाउ ऑफन गो, कितनी बार जाता है जी, कितनी बार जाता है, डेली। तो डेली का वर्ड हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा कि वो हर रोज़ जाता है। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी बता रहा है या ये बता रहा है ये वर्ड कि कितनी बार ये काम होता है। दूसरी एग्जांपल देखें, ही सेल्डम कम्स हेयर, सेल्डम होता है कभी कभार ही। तो इसका भी आपने करना है हाउ ऑफन लगा के आगे वर्ब लगाना है। हाउ ऑफन ये वर्ब है कम्स, हाउ ऑफन कम्स, कितनी बार आता है वो, कितनी बार आता है, सेल्डम, कभी कभार आता है। तो ये जो वर्ड है सेल्डम का, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब्स इज एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इसमें क्या होता है कि आपने सेंटेंस में जो वर्ब है उससे पहले लगाना है हाउ या इन व्हाट वे, कि फिक्रे में जो काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, वो कैसे होता है, उसके होने का अंदाज क्या है या किस तरह होता है। तो आपको जो जवाब मिलेगा वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। एग्जाम्पल देखिए, ही स्पीक्स ब्यूटीफुली, वो बड़े अच्छे अंदाज में बोलता है। अब सबसे पहले एडवर्ब देखिए, ब्यूटीफुली, खूबसूरती से, अच्छे अंदाज से, क्या करता है वो,
बोलते हैं। अब बोलने का काम है वर्ब, यहाँ पे क्या है, स्पीक्स वर्ब है। वर्ब के मानी में जो इजाफा करता है वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था। अब ये कौन सा एडवर्ब है, उसके लिए क्या करना है आपने, वर्ब से पहले हाउ का वर्ड लगाना है या फिर इन व्हाट वे। हाउ स्पीक्स किस तरह बोलता है, ब्यूटीफुली। इन व्हाट वे ही स्पीक्स ब्यूटीफुली। तो ये जो वर्ड है ये एडवर्ब है, और ये एडवर्ब हमें बताता है कि काम कैसे होता है, यानी उसके स्पीकिंग का अंदाज कैसा है, ब्यूटीफुली, अच्छा है। तो ये होगा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी तरह ही फॉट, वो लड़ा, उसने लड़ाई लड़ी, करेजियसली, बड़े हौसले से उसने क्या किया, लड़ाई लड़ी। वर्ब के मानी में इजाफा कर रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब। और क्योंकि ये वर्ड हमें अंदाज बता रहा है कि किस तरह लड़ा वो, काम किस तरह हुआ, करेजियसली, ये मैनर है, ये अंदाज बता रहा है ना कि काम किस तरह हुआ, इन व्हाट वे। तो ये हुआ जी बड़े हौसले से, मतलब बुज़दिली से नहीं हुआ, तो करेजियसली होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी तरह जो और एग्जांपल लेते हैं, ही रन्स फास्ट, वो भागता है तेज़ी से। किस तरह भागता है, तेज़ी से। तो ही रन्स फास्ट में फास्ट का जो एडवर्ब है वो होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। किसी इंग्लिश सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें बताएगा कि फिक्रे में होने वाला काम, उसकी शिद्दत क्या है, उसकी शिद्दत क्या है, कि जिस चीज़ का इसमें बयान हो रहा है वो हाउ मच, कितनी ज़्यादा या किस हद तक है, टू व्हाट एक्सटेंट, उसकी शिद्दत क्या है, थोड़ी है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए ही इज़, फ़र्ज़ करें आप ये लफ्ज़ नहीं पढ़ते, ही इज़ टैलेंटेड, वो ज़हीन है, तो इसमें शिद्दत का तो नहीं पता कितना ज़हीन है। तो एक्सट्रीमली का वर्ड हमें बता रहा है कि कितना ज़्यादा ज़हीन है वो। ही इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड। टैलेंटेड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के मानी में जो वर्ड इजाफा करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली क्योंकि हद बता रहा है, शिद्दत बता रहा है, तो ये होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। यहाँ पे देखिए शी इज़ ब्यूटीफुल, वो है खूबसूरत। अब वेरी का वर्ड, ब्यूटीफुल का वर्ड इस सेंटेंस में है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के मानी में इजाफा कर रहा है वेरी का वर्ड, तो वेरी का वर्ड क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अब ये बता रहा है एडजेक्टिव की इंटेंसिटी, शिद्दत को बता रहा है। ब्यूटीफुल वो किस हद तक है, टू व्हाट एक्सटेंट, वेरी, बहुत ज़्यादा। तो वेरी का वर्ड क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बता रहा है कि किस हद तक वो खूबसूरत है, तो वेरी का वर्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हमें बताते हैं कि फ़िक्रे में जो काम हो रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट, उसकी हद क्या है, उसकी शिद्दत क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब्स इज एडवर्ब ऑफ रीज़न। ये एडवर्ब हमें फ़िक्रे में क्यों का जवाब देते हैं, कि फ़िक्रे में जो काम का होना बयान किया गया है वो क्यों हो रहा है। अब एग्जांपल पढ़िए, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, बिकॉज आई लव दैट प्लेस, क्योंकि मुझे वो जगह पसंद है। अब आपने पूछना है कि वहाँ पे जाता है, क्यों जाता है। क्यों का जवाब ये वाली क्लॉज देती है, बिकॉज आई लव दैट प्लेस, क्योंकि मुझे उस जगह से प्यार है इसलिए वहाँ पे मैं जाता हूँ। तो ये वाली जो क्लॉज है, बिकॉज आई लव दैट प्लेस, ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ रीज़न, क्योंकि इसमें क्यों का जवाब छुपा हुआ है, ये हमें वजह बता रही है। इसी तरह आई शैल मीट हर,
आई शैल मीट हर, मैं उससे मिलूँगा। क्यों मिलोगे जी? बिकॉज आई लव हर, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। तो ये वाली जो क्लॉज है बिकॉज आई लव हर, ये वजह है उससे मिलने की। सेंटेंस में क्यों के वजह बताई जा रही है कि ये जो इसमें काम हो रहा है या काम होगा मिलने का, क्यों होगा। तो ये वाला पार्ट इस सेंटेंस का हमें इसका जवाब देता है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा? एडवर्ब ऑफ रीज़न होगा। तो फिक्रे में जो काम हो रहा है उसके क्यों का जो वर्ड या वर्ड्स का मजमूआ जवाब देगा वो आपका होगा एडवर्ब ऑफ रीज़न, क्योंकि वो वजह बता रहा होगा कि जाने का काम या मिलने का क्यों हो रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब्स इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अगर कोई क्वेश्चन, इफ द क्वेश्चन वर्ड इज एन एडवर्ब, किसी भी सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या सवालिया फिक्रे में, अगर आपका जो वर्ड जो सवाल पूछ रहा है वो एडवर्ब हो तो उस एडवर्ब को आप बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इन एग्जांपल्स में वाई आर यू पेंटिंग इट, वाई पेंटिंग, पेंटिंग क्यों कर रहे हो, तो वाई का वर्ड यहाँ पे क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब, क्योंकि ये पेंटिंग के मानी को चेंज कर रहा है। पेंट क्यों हो रहा है जी? अब पेंटिंग का वर्ड है वर्ब, तो वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, बदल रहा है। तो वाई का वर्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। देखिए, वेयर डिड ही कीप हिज मनी, उसने अपनी रकम कहाँ पे रखी। तो कीप का वर्ड है यहाँ पे वर्ब, और इस वर्ड को यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है वेयर, कहाँ रखी, वेयर डिड ही कीप। तो क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं इससे ये वर्ड, ये लफ्ज़ होगा हमारा एडवर्ब। और क्योंकि ये हमारा एडवर्ब सवाल पूछ रहा है इस वजह से इसको हम बोलेंगे हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब देखिए तीसरी एग्जांपल है, हाउ इज़ योर ब्रदर फीलिंग। अब हाउ का वर्ड पूछ रहे हैं कि फीलिंग किस तरह की है। हाउ इज़ योर ब्रदर फीलिंग, तुम्हारा भाई किस तरह फील कर रहा है, उसका मिजाज कैसा है। तो हाउ का वर्ड फीलिंग के वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। अब फीलिंग का वर्ड यहाँ पे है वर्ब का, तो वर्ब के मानी में जो वर्ड चेंज करता है वर्ब को वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। वर्ब के मानी में जो वर्ड, जो लफ्ज़ मॉडिफाई करता है, तब्दीली लाता है, वो वर्ड क्या होता है? एडवर्ब। तो ये है हाउ। हाउ इज़ योर ब्रदर फीलिंग, तो फीलिंग के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है हाउ का वर्ड, ये हो गया एडवर्ब। और क्योंकि ये एडवर्ब सवाल पूछ रहा है इसलिए ये क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Thanks.